वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ आवर कंट्री। ओके, सब बोलते हैं घोष के पास बहुत अच्छा सेंस है और फीलिंग है उसी गेम में। तो मुझे ये फ्रेज है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, आई फील इट डजंट रियली क्वालिफाई इन योर केस। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब यू आर अ टैलेंटेड प्लेयर, सो हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं यू कैन बाईपास इट। इज इट ट्रू? व्हाट डू यू थिंक? मैं बोल रहा था कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ये सोच है कि जो भी टैलेंटेड है वो अगर ज्यादा हार्ड वर्क करे, और हम्म। जो थोड़ा कम टैलेंटेड है वो हार्ड वर्क करे, जो टैलेंटेड है वो शायद जल्दी पहुंचेंगे, जो भी उनका ड्रीम है, जो भी उनका गोल है उसमें जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन उनको मेहनत करना ही पड़ेगा। जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं मेहनत नहीं करूंगा लेकिन मैं अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राइट। लोग सोचते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैंने वर्क नहीं किया, तो उनका थॉट है, वो शायद मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ मेहनत किया है वो किसी ने देखा नहीं है। आप किसी को किसी का मेहनत नहीं दिखा सकते मेरे हिसाब से। जो आप राइट। ट्रेनिंग करते हो या जो भी आप प्रिपरेशन करते हो वो खुद का आपका पर्सनल होता है, और वो जब तक आप नहीं बोलते हो तब तक वो नहीं आता बाहर। मगर हम्म। मैंने जो मेहनत किया है वो बहुत कम लोगों ने देखा है। जो भी मेरे साथ था, जो भी मेरा कोचेस रहे, वो उन्होंने देखा है। हम्म। लेकिन आप ऐसा हो सकता है टैलेंटेड प्लेयर शायद कम करे, जो नॉन टैलेंटेड है या लेस टैलेंटेड है उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टैलेंटेड है वो बिल्कुल नहीं करे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम्म। आपको जो भी वर्क भी है, जो भी हार्ड वर्क है, वो आपको स्मार्टली भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिजिकली करते रहो, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। काफी स्मार्टली भी वर्क करना पड़ता है। जैसे आपको बहुत बहुत सारे टाइम बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि जैसे उनको कोई जगह इंजरी हो रहा है तो वो हम्म। काफी पुश करते हैं उसमें। मुझे नहीं लगता कोई स्मार्ट वर्क होता है वैसा। तो मुझे लगता है जब आपको इंजरी हो रहा है आपको सोचना पड़ेगा उन चीजों को। मुझे आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आप इमोशन के साथ नहीं जा सकते। मतलब आपको अच्छा खेलने लग रहा है, मुझे इंजरी है फिर भी मैं खेल रहा हूँ, लेकिन हम्म। मैं इमोशन के साथ नहीं जा सकता। मुझे तब स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर मैं खेलूंगा तो मैं और भी इंजरी को और भी ज्यादा डैमेज करूंगा। तो मुझे लगता है हार्डवर्क जो चीजें हैं वो आपके साथ है और आपको ही करना है। बेसिकली आपका जो वर्क है वो आपको ही करना है, और जो टैलेंटेड है उनको भी वर्क करना पड़ेगा, जो लेस टैलेंटेड है उनको भी वर्क करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है कि आप हार्डवर्क को स्किप करो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि कोई ज्यादा फिजिकली शायद बेटर है, वो ज्यादा टाइम सरवाइव कर पाएगा, और जो लेस फिजिकली अच्छा है वो शायद कम टाइम, जो मेंटली स्ट्रांग है वो ज्यादा टाइम सरवाइव करेगा, जो मेंटली वीक है वो कम टाइम। लेकिन हम्म। आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, जो भी है वो टैलेंटेड है या लेस टैलेंटेड है। करेक्ट। तो आई मैंने थिंक मैं इसमें घूष को थोड़ा ऐड कर सकता हूँ घूष के लिए कि हाँ हाँ बिल्कुल अमन भाई। वो व्हाट ही मेंट इज, पहले आपको समझना है कि हार्डवर्क का इंटरप्रिटेशन क्या है। हम्म। हार्डवर्क डजंट मीन कि आप बस फिजिकली करते रहो। बिल्कुल। अगर जैसे नोएल आपका क्वेश्चन था घूष के लिए कि कंपैरेटिवली घूष ने कम मेहनत की है और वो टैलेंटेड है इसके लिए जीता है, बट आई टेल या। यू इट इज वेरी रॉन्ग। अगर कभी मैं हम्म। घूष को बचपन से देख रहा हूँ, अगर कभी किसी ने नोटिस किया होगा जितना टाइम वो मेंटली एक गेम में एक प्लेयर के ऊपर डालता है, अपने ओपोनेंट्स के बारे में सोचना, अपनी गेम के ऊपर जितना वो सोचता है, बेसिकली ही वर्क सो मच ऑन द मेंटल एस्पेक्ट। अगर आप देखोगे हम्म। वो मतलब इनकम्पेरेबल है, मतलब आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो घूष ने हम्म। जैसे पहले मेंशन किया था कि पहले उसने अपने आप को समझा, अपनी गेम को समझा, अपनी बॉडी को समझा, और हम्म। अकॉर्डिंगली फिर उसने मेहनत किया हम्म। कि एग्जैक्टली मुझे गेम में क्या चाहिए। इस कारण तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ हार्डवर्क इज वेरी डिफरेंट। इट इज नॉट जस्ट हम्म। रनिंग 10 किलोमीटर्स, स्प्रिंट मारो, जिम करो, दैट इज नॉट हार्डवर्क। हार्डवर्क आल्सो इंक्लूड स्मार्ट वर्क हम्म। कि बिल्कुल। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू प्ले। आपको जब आप टेबल पे उतरते हो एवरी डे, आप देखोगे कि 90% ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया जब वो एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं, दे डोंट इवन नो कि वो प्रैक्टिस में करना क्या चाहते हैं। वो हम्म। ब्लाइंडली कोच को या तो फॉलो करते हैं, दे डू नॉट हैव अ प्लान कि आज मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, मेरा ये चीज इंप्रूव करना है और ये चीज को मुझे हम्म। अगले 10 डेज तक फॉलो करना है प्रोसेस को। दे डोंट डू हम्म। एनी ऑफ दीज थिंग्स।
दे ब्लाइंडली फॉलो, बस आके, नहीं तो बस या तो इंटरनेट में देख लेंगे या कुछ जो बाकी सारे खेल रहे हैं वो मैं खेल लूंगा, ऐसा करते हैं। बट घूष, अगर आप नोटिस करोगे कि घूष बचपन से फॉलो, ही हैज बीन फॉलोइंग अ प्रोसेस, नाउ दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, so that needs lot of patience and hard work to follow a process for such long period. So we should always remember that. आपको हमेशा वो चीज समझनी चाहिए। तो मैं बस, सॉरी घुष, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सही बट बोल रहे ये हैं। चीज मैं ऐड करना, ये चीज बेसिकली ऐड करना चाह रहा हूँ कि हार्डवर्क का इंटरप्रिटेशन इंडिया में बहुत गलत है। वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्लेयर्स यूनिक है और जो भी प्लेयर्स है सारे अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से खेलते हैं। मेरा मकसद है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक ही रास्ता नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप जितना भी मेहनत करो, अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, उसको जज किया जाएगा। आपका जो वर्क है उसको इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी जज नहीं करते लोग कि आप कुछ करो चाहे ना करो। जो मैं पहले भी कहा था कि आप करो कुछ ना करो, कोई जज नहीं करेगा। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसको जज करेंगे लोग। तो बहुत जरूरी है अपने आप को समझना, अपने आप से सीखना कि क्या करना है। मैं जैसे फिजिकली मैं शायद बहुत सारे प्लेयर्स को compete नहीं कर पाऊंगा बहुत सारे जगह में, लेकिन बहुत सारे पार्ट होंगे, टैक्टिकल पार्ट होंगे या मेंटली पार्ट रहेंगे जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स मुझे, फिर वहां पे शायद मैं बेटर हूँ। तो बहुत सबका अलग अलग पार्ट रहता है कि मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ कि सत्यान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, आई मीन मेंटली अगर आप देखोगे तो शायद इंडिया नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप प्लेयर में आता है। जैसे वो प्लेयर्स के ऊपर हावी होता है या मेंटली जैसे प्रेशर में रखता है प्लेयर्स को ऑन कोर्ट, तो वो बहुत सीखने वाला बात है सत्यन से कि जैसे करता है। हरमीत वैसा नहीं है, हरमीत डिफरेंट है, सनील डिफरेंट है, शरद भैया डिफरेंट है, अमल भैया डिफरेंट है। तो ये सब सक्सेसफुल प्लेयर है, लेकिन सबके जो वे है सबके अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबका सेम है। मैं कहने का मतलब वो है कि इनमें से कोई कोई ज्यादा टैलेंटेड है, कोई कोई कम टैलेंटेड है, लेकिन सबने हार्ड वर्क किया है अपने अपने जोन में, अपने अपने वे में। ऐसा नहीं कोई भी हो सकता जो भी सक्सेसफुल प्लेयर बने हैं कि कोई नहीं ऐसा बोल सकता कि मैंने हार्ड वर्क किया ही नहीं, मैं तो घर पे ही था, बात कर रहा था, टीवी देख रहा था और मैं मेडल लेके आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको तो काम करना ही पड़ेगा। आप जो भी जोन है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। और टैलेंटेड का मतलब ये है कि आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आप समझते हो, जो भी उसको ही टैलेंट बोल सकते हैं। अगर कोई मुझे पूछता है कि टैलेंट का डेफिनेशन क्या है, तो मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि टैलेंट मतलब कि आप सोच सकते हो खुद के बारे में, खुद को जान सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैलेंटेड प्लेयर होना और उसमें नहीं काम करना कुछ ऐसे उसके साथ लिंक नहीं है, क्योंकि एक फ्रेज है बहुत फेमस जो आप उसमें शुरू किया था, वो मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि मेरा कोच ने एक बार कहा था कि यही बात की हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि बहुत टाइम ऐसा हुआ है, बहुत बार की बोलते हैं, क्योंकि मेरा कोच के पास दो प्लेयर थे, मैं और हरमीत। दोनों ही अलग टाइप के पर्सन थे, अलग टाइम के गेम स्टाइल था, अलग टाइम अलग कैरेक्टर था, लेकिन हम दोनों ही अच्छे बने। तो उसमें कोच का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक प्लेयर को इंडिविजुअली देखे और इंडिविजुअली जो भी रिक्वायर्ड, जो भी उनके लिए एडवाइजेबल है वो एडवाइस करे। तो मेरे लिए कुछ अलग होगा एडवाइस, हरमीत के लिए कुछ अलग था, तो हमेशा हमें वैसे ही गाइड किया गया है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, तो हम जहाँ पे खेलते थे तो उसमें 4-5 प्लेयर थे, आज सारे प्लेयर्स अच्छे बने हैं। तो मेरा जो कोच था पीटर कार्लसन, फॉर्मर कोच, उन्होंने बहुत इंडिविजुअली वर्क किया है सबके साथ और इंडिविजुअली एडवाइस दिया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक प्लेयर के ऊपर, एक एक प्लेयर यूनिक है, आपको एक एक के ऊपर एक एक टाइप से एडवाइस करना है। कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो उसको फिजिकली स्ट्रांग करते रहना है और मेंटली भी उसको सपोर्ट देते रहना है।
तो आप ये कॉम्बिनेशन देख पाओगे कभी कभी जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो मेंटली थोड़ा वीक होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं थोड़ा फिजिकली वीक होते हैं। तो राइट, काफी करेक्ट हद जोश। तक ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है, तो आपको दोनों जगह वर्क करना है। जो जो उसका स्ट्रांग पार्ट है ऑफ कोर्स उसको बिल्ड करते रहना है, जो वीक पार्ट है उसको सपोर्ट के लिए भी बिल्ड करते रहना है। जब आप दोनों को कंबाइन कर पाओगे और अच्छी तरह से इसको प्रोजेक्ट कर पाओगे तो ही तभी आप सक्सेसफुल प्लेयर बन सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Right, superb. So basically, to all the upcoming players, those who think that they are talented, so please understand that talent is a blessing. Talent, don't take it for granted. You know, so you know, there is no shortcut. You have to work hard और करना है।